वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच में जो भी फाइनल मैच हुआ उसी में एक शर्मनाक हार जो है वो नीदरलैंड्स के हाथों लगी और नीदरलैंड्स के लिए इतना ही कहना चाहेंगे, रहने दीजिए, आपसे नहीं होने वाला। अच्छे स्पिन जो है वो आपके बस का खेलना अभी है नहीं। वो 2 बार साबित हो गया, एक ही टीम के खिलाफ एक ही बॉलिंग अटैक के सामने दो बार आप फुल्ली एक्सपोज हो गए। तो अच्छे स्पिन के खिलाफ डेफिनेटली अभी रहने दीजिए, अब अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात एक चीज़ और है, बड़ी अजीब सी यानी क्या कह सकते हैं हम, विडंबना कह लें आप या कुछ भी कह लें, कि एक टीम जिसने तीन फुल मेंबर्स को इस क्वालिफायर में मात दी वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलने वाले, और जो टीम जिन्होंने सिर्फ एक फुल मेंबर को इस पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराया वो भी सुपर ओवर में जाकर, वो टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रही है। बस यही की बात है कि जहाँ पर टेक्निकलिटी के तौर पर जिस जीत की ज़रूरत थी वो जीत नीदरलैंड ने ज़रूर एसोसिएट्स को हराकर कमा ली, और जिसके दम पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो पहुंचने में कामयाब रहे। वरना अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो स्कॉटलैंड ने 3 फुल मेंबर्स को इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराया और नीदरलैंड्स ने सिर्फ 1, लेकिन फिर भी नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और स्कॉटलैंड जो है वो कहीं ना कहीं इससे चूक गए हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, ज़रूर देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे अगर आप, तो आप देखें किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है नीदरलैंड ने। एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। उसके अलग अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप श्रीलंका के खिलाफ, तो इतना श्रीलंका के खिलाफ तो रहने ही दीजिए, वहाँ तो 200 भी टीम नहीं पहुँच पाई, और आज तो हद ही हो गई। आज तो 105 रन पर टीम ऑल आउट हो गई, और ऐसा टारगेट ये सेम जैसे कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी, हमें याद है जी हाँ, कतर में जो सीरीज़ हुई थी 220 215 का टारगेट चेज़ नहीं कर पा रहा था नीदरलैंड। सेम यहाँ पर वो भी वही कमज़ोरी देखने को मिली है, और वर्ल्ड कप में अगर ऐसा परफॉर्मेंस करने के लिए अगर नीदरलैंड उतरेगा तो वाकई में बहुत डिसअपॉइंट करेगा नीदरलैंड, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट आपको वर्ल्ड कप में खेलना है उस तरीके के जो 3 मैचेस यहाँ पर दिखाए हैं नीदरलैंड ने, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 और श्रीलंका के खिलाफ 2, बहुत ही पुअर क्रिकेट रहा है। बाकी देखेंगे अगर टाइम रहा है, टाइम काफ़ी है, अगर उस टाइम तक अपने आप को तैयार कर पाते हैं, स्पिन पे और काम कर पाते हैं, तो फिर देखेंगे क्या होता है वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिहाज से आप मत जाइए, वहाँ पर परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी हो तो बेहतर होगा। और जब आप वहाँ इंडिया आ रहे हैं तो डेफिनेटली स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए एज अ बैटिंग यूनिट तो डेफिनेटली टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ सकती है। खैर, ये तो बात हो गई। तो डेफिनेटली एक ही टीम से दूसरी बार आपको मौका मिला, फिर से वही लगभग उसी के आसपास का चेज़, और इस बार आपने उससे भी ज़्यादा हद कर दी और डिजास्टर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशन आप श्रीलंका को कि उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट जीत लिया। और दासुन सनाका ने जो जब टॉस के वक्त ही कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट क्लियर कह दिया था कि हम इस टूर्नामेंट के लिए इस जैसे टूर्नामेंट्स के लिए नहीं बने हैं, हम इनसे बहुत हायर लेवल के टूर्नामेंट्स खेलने लायक हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर आ गए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट को डोमिनेट करते हुए जाए। और दासुन और श्रीलंका डेफिनेटली आपने क्लिनिकल और डोमिनेट परफॉर्मेंस किया है कहीं पर। एंड वो झलक याद आई, और जब हम आप जानते हैं कि जो पुरानी वक्त की ऑस्ट्रेलिया होती थी, आप सब जानते हैं जो T20 क्रिकेट के और लीगों के फ़ैन हैं वो तो उनके तो पल्ले कुछ पड़ने वाला है नहीं, वो सब दूर से टीपने वालों में से हैं। लेकिन जिन्होंने जो पुराने क्रिकेट फैंस हैं, जो लगातार जिन्होंने पुरानी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए देखा है, वो जानते होंगे, सब जानते थे ऑस्ट्रेलिया अगर 180 पे ऑल आउट हुई है तो डेफिनेटली आज ओपोनेंट जो 160 पे आउट होगी, और आज ऑस्ट्रेलिया 200 पे ऑल आउट हुई है तो डेफिनेटली आज 150 पे ऑल आउट हो जाएगी। लगभग वही काम श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में किया है। वो खुद 3 बार 250 से नीचे ऑल आउट हुए हैं स्कॉटलैंड नीदरलैंड के सामने, लेकिन दूसरी टीम को 200 भी नहीं पहुंचने दिया। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप इतना डोमिनेटिंग लेवल था परफॉर्मेंस, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल किया है। देखिए, अगर आप इतने बड़े इवेंट पे जाकर अगर इस तरीके से खेलेंगे तो बहुत डिसअपॉइंट होगा। आपने एक जगह बनाई है मेहनत करके, इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, इतना अच्छा क्रिकेट खेला है आप लोगों ने पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उसके बाद हम इस तरीके का क्रिकेट देखेंगे कि जहां अगर आपके बॉलर्स ने 200 के अंदर रोक दिया, मान के चलिए किसी भी टीम को, फॉर एग्जांपल आप श्रीलंका को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, अगर आपने इनको रोक दिया है 200-215 के अंदर, और अगर आपके बैट्समैन इतना डिजास्टर खेलते हैं कि टीम 100 रन से हार रही है, तो वाकई में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होगा। और फिर वही सोचा जाएगा कि 14 टीमों का करना है या 10 टीम से 8 टीमों का करना है। तो प्लीज़ परफॉर्मेंस पर अपना ध्यान दीजिए। खासकर बल्लेबाज जो हैं बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सुपर लीग में भी देखने को मिला था, वापस से इस इवेंट में ये साबित हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 10 टीम इवेंट से आप वहाँ चले गए हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें
प्रूव भी करनी है। इसीलिए अयान ने ये लाइन यहाँ पर जोड़ी है बहुत सही कि कई लोगों के माइंड में वापस से ये तो नहीं आने लगे, ये ना आने लग जाए कि अरे यार 10 टीम इवेंट ही ठीक है, क्यों 14 करना है, अगली बार तो अनाउंस कर दिया चलो कर लेते हैं, फिर उसकी अगली बार वापस से कहीं मना कर दे। तो कुछ पॉइंट प्रूव जरूर करिएगा, बस यही उम्मीद है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली, 2 बार आप 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए श्रीलंका की एक अच्छी स्पिन अटैक के सामने, ये अपने आप में एक हैरान सवाल जरूर खड़े करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वर्ल्ड कप में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि इस पे काम जरूर होगा। ड्रिल क्रिकेट इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता था, वो हमने करा और हम वो करते रहते हैं। आप कितना भी अच्छा खेल लें, जो भी आपकी कमियां हैं वो हम आपके सामने लगातार रखते ज़रूर हैं। खैर, अब स्टार्ट्स की तरफ चलते हैं फटाफट। टोटल विन्स एंड फाइनल स्टैंडिंग्स जो इस टूर्नामेंट की रही है उस पर बात की जाए तो नीदरलैंड्स ने 8 मैच खेले, इसमें से 5 जीते, स्कॉटलैंड ने 7 खेले और 5 जीते, और इस 5 जीतों में 3 फुल मेंबर्स के खिलाफ हैं। ओमान 7 मैच खेले 2 जीते, नेपाल 6 मैच खेले 2 जीते, यूएई 6 मैच खेले 1 जीता और यूएसए 6 मैच खेले और 6 के 6 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चलिए अगले स्टैट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग स्टैट्स की। तो सबसे पहले मोस्ट रन्स की बात की जाए तो मोस्ट रन्स की जो टैली है टॉप 5, याद रखिएगा ये सब एसोसिएट्स के रिकॉर्ड्स हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। टॉप 5 मोस्ट रन्स बाय एसोसिएट्स इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023। बिल्कुल, फर्स्ट पहली नंबर की बात करें तो ब्रैंडन मैकमिलन स्कॉटलैंड के 364 रन उन्होंने बनाए इस टूर्नामेंट पे। वहीं दूसरे नंबर पर विक्रमजीत सिंह जिन्होंने 326 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट पे। वहीं तीसरे नंबर पर है अयान खान ओमान के जिन्होंने 315 रन बनाए हैं। और वहीं चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स मौजूद हैं जिन्होंने 314 रन किए हैं इस टूर्नामेंट पे। वहीं 5वें नंबर पर फिर से नीदरलैंड के एक और बल्लेबाज मैक्स ओडाउट है जिन्होंने 299 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई मोस्ट रन्स की। अब चलते हैं यहाँ पर मोस्ट बॉल फेस्ड की तरफ की। टॉप 5 मोस्ट बॉल्स फेस एसोसिएट की तरफ से कौन से रहे हैं। नंबर 1 पे ब्रैंडन मैकमिलन 410 बॉलें खेली है, विक्रमजीत सिंह 371, मैक्स ओडाउट 366, रिची बैरिंगटन 351 और अयान खान 331 बॉल्स इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेली, जो कि सबसे हाईएस्ट टॉप 5 है एसोसिएट्स की तरफ से। अब यहाँ पर चलेंगे सीधे के सीधे बैटिंग एवरेज की तरफ। टॉप 5 बेस्ट बैटिंग एवरेज जो रहा है, टॉप 3 बेस्ट बैटिंग एवरेज जो रहा है वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, और हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ है नीदरलैंड्स के कप्तान, जी हाँ, स्कॉट एडवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। 62.8 का उनका एवरेज रहा है इस टूर्नामेंट में, कमाल का रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर है अयान खान ओमान के बल्लेबाज जिन्होंने 52.5 के एवरेज से रन्स किए हैं इस टूर्नामेंट पे, बहुत शानदार रहा है उनका भी टूर्नामेंट। ब्रैंडन मैकमिलन स्कॉटलैंड के जिनका एवरेज 52 के एवरेज से उन्होंने इस टूर्नामेंट पे रन्स किए। बिल्कुल, ये बात हो गई टॉप एवरेज की। वहीं पर अब अगर बात की जाए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की तो टॉप 3 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो चलिए उस पर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। आसिफ खान 151 रन 145 बॉलों में यूएसए के खिलाफ, जो भी उन्होंने रिसेंटली लगाया था, जो 9th प्लेस मैच था उस मैच में। वहीं पर बात करें अगले ब्रैंडन मैकमिलन स्कॉटलैंड के जिन्होंने 136 रन बनाए 121 बॉलों में और ओमान के खिलाफ ये इनिंग्स उनकी निकल कर आई थी। वहीं पर रिची बैरिंगटन 127 रन 136 बॉलों में तो यूएई के खिलाफ उनकी निकल कर आई थी। तो ये टॉप 3 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है किसी भी एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। अब चलते हैं एक और कैटेगरी की तरफ, वो है मोस्ट बाउंड्रीज की कैटेगरी। बिल्कुल, मोस्ट बाउंड्रीज में हम देखें तो ब्रैंडन मैकमिलन यहाँ पर नंबर 1 पे है जिन्होंने 42 चौके मारे हैं और 7 छक्के लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। टोटल 49 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं। वहीं विक्रमजीत सिंह नीदरलैंड के ओपनर जिन्होंने 38 चौके मारे हैं और 3 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं, तो टोटल यहाँ 41 बाउंड्रीज उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगाई हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है अयान खान ओमान के बल्लेबाज जिन्होंने 33 फोर्स यहाँ चौके लगाए हैं और 6 छक्के भी उन्होंने इस टूर्नामेंट पे लगाए हैं और 39 टोटल बाउंड्रीज उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगाई। बिल्कुल, तो ये बात हो गई कंप्लीट बैटिंग स्टैट्स की कि बैटिंग का क्या कुछ हाल रहा है। अब अगर चले यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में शुरुआत करते हैं मोस्ट विकेट से। टॉप 5 मोस्ट विकेट टेकर्स एसोसिएट्स की तरफ से इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो रहे हैं, लिस्ट कुछ इस तरह की है। बेस्ट डिलीट 15 विकेट, क्रिस ग्रीव्स 14 विकेट, बिलाल खान 14 विकेट, ब्रैंडन मैकमिलन 13 विकेट और करण केसी 12 विकेट। यानी ब्रैंडन मैकमिलन जो है वो बेहतरीन परफॉर्मर बनकर निकले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर एक एसोसिएट प्लेयर आपको पिक करना हो स्टैंड आउट तो ब्रैंडन मैकमिलन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, चाहे वो बॉलिंग से हो, चाहे वो बैटिंग से हो या फिर फील्डिंग से हो। उसके बाद अगले की अगर हम बात करें तो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो हैं वो चलिए उसकी तरफ कुछ नजर दौड़ा लेते हैं। टॉप 4 बेस्ट बॉलिंग फिगर्स क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकमिलन यहाँ पर भी ये है, कमाल का टूर्नामेंट गया था इनका। 7 ओवर में 1 मैडन 34 रन देकर 5 विकेट 5 पर इन्होंने निकाला
था। वहीं दूसरे नंबर पर हैं बेस्डी लीड, जिन्होंने 10 नीदरलैंड के जिन्होंने 10 ओवर में 52 रन देकर 5 विकेट निकाले थे। कमाल का परफॉर्मेंस किया था इन्होंने उस मैच में। वहीं तीसरे पे हैं क्रिस ग्रीव्स स्कॉटलैंड के, जिन्होंने 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट निकाले थे। और साथ ही साथ चौथे नंबर पर हैं बिलाल खान ओमान के, जिन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन 55 रन देकर 5 विकेट निकाले। तो कमाल है, चारों ही फाइफर यहाँ लेने वाले बॉलर्स। बिल्कुल, और यही 4 फाइफर लिए गए हैं स्टेट की तरफ से इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। वही अगर आप बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो वो आ जाता है, चलिए एक और कुछ अलग सेक्शन आपको बताते हैं। डिसमिसल एज अ विकेट कीपर। जी हाँ, मोस्ट डिसमिसल एज अ विकेट कीपर की बात करें तो स्कॉट एडवर्ड्स, जिन्होंने एज अ विकेट कीपर स्टेट की तरफ से सबसे ज़्यादा डिसमिसल किए हैं, वो है 12 विकेट्स। वही हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें तो हाईएस्ट पार्टनरशिप टॉप 3 की अगर बात करें तो कुशल और आसिफ 171 रन, ये स्टेट की तरफ से इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी जो इस टूर्नामेंट के सबसे पहले मैच पे आई थी। उसके बाद तेजान डब्ल्यू और स्कॉट एडवर्ड्स 143 रन, जो कि नीदरलैंड्स के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने किया था पार्टनरशिप। ब्रेंडन मैकमिलन और रिची बैरिंगटन 138 रन की पार्टनरशिप। ये टॉप 3 हाईएस्ट पार्टनरशिप है एसोसिएट्स की तरफ से अगर हम ओवरऑल देखें तो। ये कुछ थे स्टैट्स वगैरह जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए, और बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो, और कुछ एक्स्ट्राज इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं वो हमने सारे प्रेजेंट किए। ये कुछ वर्ल्ड कप क्वालिफायर घटा है स्टेट्स के लिए, और एट द एंड हमने आपको सारी चीज़ें बताई। नीदरलैंड जो है और श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर से वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। कांग्रेचुलेशंस बोथ टीम्स को, जिन्होंने सही सही वक्त पर मैचेस जीतकर श्रीलंका ने तो डोमिनेट किया है, और नीदरलैंड्स ने बिल्कुल सही सही वक्त पर जहां पर टेक्निकलिटी पे चीज़ें ज़रूरत थी उन्होंने वो की। जब उन्हें वेस्ट इंडीज़ को हराना था उन्होंने हराया, जब उन्होंने 44 ओवर में चेस करना था उन्होंने किया, जब उन्हें मैचेस जहां पर उन्हें ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस की टेक्निकलिटी के तौर पर, और उन्होंने परफॉर्मेंस के दम पर अपनी जगह ज़रूर बनाई। लेकिन जो हमने शुरू में आपसे कहा वो चीज़ हम अभी से वापस से रिपीट करेंगे कि आप वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, और आप जहां पर जो होना है एशिया में, इंडिया में, अगर आप स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए अच्छी क्वालिटी स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन स्पिन साइट्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं 5-6 जो आपका टेस्ट लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, आपको अपना परफॉर्मेंस का ग्राफ उठाना पड़ेगा। बने रहिए डेली चैनल के साथ। वर्ल्ड कप क्वालिफायर की हमारी कंप्लीट कवरेज इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होती है, और कल से हम शुरू करेंगे इमर्जिंग एशिया कप की फुल कवरेज लगातार डेली क्रिकेट पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे बने रहिए और सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।